नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जिस तरीके से लगातार हम आपको मेडिकल बुलेटिन से रूबरू करवा रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ दिनों का जो व्यवधान हुआ था उसी पे आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से, एक हफ्ते से फीवर से ग्रसित था। तेजी से बदलते मौसम में सर्दी, फिर गर्मी, फिर सर्दी, मतलब बीच में ये मौसम ऐसा है जिसे ये कहा जाता है कि बदलते हुए सीजन में करीब करीब 70 या 80% घरों में कोई न कोई उनका परिवार का सदस्य फीवर से, नजला, जुकाम, खांसी से परेशान है। ऐसे में हम खुद 7 दिनों से फीवर से ग्रसित थे और लगातार मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल जी के सुपरविजन में थे, और जिस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया उस तरीके से हम ठीक हुए। और आज अभी भी कंप्लीट ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको लिए इसी मुद्दे पे इंटरव्यू के लिए मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल जी से मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा था, क्योंकि अभी भी वक्त है। आप अपने खान पान और अन्य चीजों का बदलाव करके जरूरत पड़े तो कितना मेडिसिन लें, कब लें, और ये वायरल फीवर और जिस तरीके से मौसम बदलते हुए फीवर में जो दिक्कत आ रही है उससे क्या सावधानी बरतें। सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के दिग्गज डॉक्टर आशु मित्तल से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार जी, ठीक है। जिस तरीके से लगातार एक हफ्ते से मेरा भी ये मेडिकल बुलेटिन बंद था, और मैं भी हुआ क्या कि तेज धूप में हमने अपने सारे जो उलेन कपड़े हटा दिए और बाहर निकल गए। तो लौट के आए तो शाम को हरारत सी हुई, वायरल है, और फिर उसके बाद तुरंत फीवर में जकड़ गया, और सो जकड़ा तो दवाई खाते रहे और फीवर हटता रहा, फिर साथ में और भी चीजें लेते रहे। सबसे बताइए कि ये मौसम में क्यों इस तरह होता है और क्या करें कि इस बुखार और तमाम चीजों से बचे। सबसे बड़ी बात यही है कि ना, जैसे ठंड जाती है तो आदमी कपड़े उतार देता है, और फिर वो शाम को ठंड बढ़ जाती है तो कपड़े पहन नहीं पाता, तो फिर ठंड लग जाती है। तो बेसिकली यही है कि आपको एक तो गर्म कपड़े जरूर पहनने चाहिए, चाहे आपको गर्मी भी लगे, क्योंकि ठंड ही मेन कारण है हार्ट अटैक का भी, ठंड ही मेन कारण है निमोनिया का भी, ठंड ही मेन कारण है इसको वायरल फीवर का। आपकी सांस की लेने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है ठंड के कारण, इसलिए आपको हमेशा गर्मी जरूर लगनी चाहिए, गर्म रखनी चाहिए बॉडी को। आप गर्म रखेंगे तो उससे क्या होता है, ब्लड वेसल बाहर चली जाती हैं, पैरों में चली गई, हाथ में चली गई, हार्ट पे लोड नहीं पड़ा, हार्ट अटैक बच गया। आप ठंड लगेगी तो आप सांस कम लेंगे, निमोनिया बन जाएगा, आपको वायरस इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको वायरल फीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ठंड से बचना है, ये सबसे डेंजरस है। इसलिए ज्यादातर हार्ट अटैक भी ठंड में होते हैं, निमोनिया भी ठंड में होती है, और वायरल फीवर भी चेंजिंग सीजन या ठंड। जिस तरीके से अगर किसी को फीवर हो गया है और खांसी, जिसे डॉग खांसी भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा सीरियस खांसी हो जाता है और नजला भी हो जाता है, जब हो जाए उनको किस तरह से आप क्या कहेंगे? उनको हो जाए तो एक तो ये ठंडा पानी ना पिए, मीठा ना खाएं, गुनगुना पानी लेते रहे पीने को, और अदरक, तुलसी, इलायची, लौंग वाली दूध वो चाय लेनी चाहिए इनको, है ना। और मीठा और ठंडी चीज से परहेज रखना चाहिए। और फिर मेन चीज तो देखिए, हमारे पूर्वजों ने सब चीज को उपचार दे रखा था, हम लोग वो उपचार भूल गए, इसीलिए रोग हो रहे हैं। ये जो ओम बोलना होता है, ये ओम उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाया, ओम आपको लंबा बोलना है, ओम ऐसे आधे मिनट तक बोलना है, ऐसे इस तरह से बोलना है, आधे मिनट तक कम से कम बोलना है, और 108 बार बोलना है। अच्छा। तो ये एक ओम यही नहीं है कि भगवान की पूजा है, ओम से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, किसी चीज से नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनती संसार में, बस सनबेदिंग से, ओम से और भ्रामरी से, इसी से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ये सबसे मोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो वायरस को मारता है, जो आपको कोरोना को भी नहीं मारता है, इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाता है, और ये वायरल फीवर से भी यही लड़ता है। तो ओम इसलिए हमारे पूर्वजों ने बना रखा था, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा है तो सिर्फ भगवान की भक्ति है। सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं, ओम आपकी सांस के लिए भी ठीक है। आपके अस्थमा जिसको होगा उसको ओम प्राणायाम भ्रामरी करिए, उसके अस्थमा भी काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ओम प्राणायाम भ्रामरी इज मस्ट। हमारे प्राणायाम नेचुरल चीजों में बहुत ताकत है, चाहे वो खान पान का हो, नट्स और ड्राई फ्रूट्स भी खाने के लिए आप बोलते हैं, और ये जो ओम और तमाम चीजों को लेकर आप कर सकते हैं। हालांकि मैं भी अभी खांसी से ग्रसित हूँ, तो अच्छा दवाई जैसे फीवर हो तो फीवर दवाई का तो हम लोग देखो खुद यही कहते हैं, दवाई खाओगे 7 दिन में ठीक होंगे, नहीं खाओगे तो 1 हफ्ते में ठीक होंगे। तो इसलिए दवाई का इतना रोल नहीं है। सिम्टोमेटिक थोड़ा सा बेनिफिट है कि आप लेवोसिट्रिजिन खा लिया, रात को सोते टाइम नींद आएगी, जुकाम कम कर देगी। खांसी के लिए खांसी के सिरप ले लेंगे, ब्रोमेक्सिन, ब्रोफेनेसिन वो ले लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पहले से इन सब चीजों के लिए ओम प्राणायाम भ्रामरी ठीक करेगा, और आपका फीवर के लिए अदरक, तुलसी, इलायची वाली आप चाय लेंगे, उससे भी ठीक करेंगे। फीवर भी हुआ, देखो फीवर भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है वो वायरस को मारता है, तो अब इसलिए आप फीवर से चिंता ना करिए। अगर लेकिन फिर भी 101 से 102 ऊपर आ रहा है, पैरासिटामोल ले सकते हैं। अच्छा, 102 103 होना चाहिए शरीर में, वो वायरस को मारता है। हाँ, नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो ये बॉडी में अपना रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है कि ये बड़ा फीवर, वायरस, बैक्टीरिया जो भी आपके शरीर में सबको मारेगा।
लेकिन अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी को भी डैमेज करेगा, इसलिए 101 से 2 पे आप मेडिसिन मिल रही है। 101 तक आपको जो आवश्यकता नहीं पैरास्टामोल की, लेकिन पैरास्टामोल के लिए आपका लिवर ठीक रहना चाहिए। इसलिए कोई भी दवाई आप खाली पेट भी ना लें और अधिक पानी के साथ लें। अधिक पानी लेंगे किडनी ठीक रहेंगे, खाली पेट नहीं लेंगे, कुछ खा के लेंगे तो स्टमक ठीक रहेगा, अल्सर नहीं बनने का। बहुत सारी चीजें हैं कि आप एक चीज को ठीक करने के चक्कर में लीवर को भी खराब कर लेते हैं। इस पर दवाई अगर 1-2 फीवर है तो अगर आप यंग हैं या यंग हैं तब भी आप अगर फीवर से नॉर्मल वे में चल रहे हैं, यानी कि 1-2 फीवर नॉर्मल अगर माने तो आप दवाई से बच सकते हैं। फिर खान पान और तमाम भामड़ी और तमाम चीज को लेकर ओम करके आप कम कर सकते हैं। अगर ज्यादा है तो कर सकते हैं, क्योंकि सही कहते हैं कि साल में 1-2 बार फीवर होने से शरीर के जो बैक्टीरियल हैं, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी फीवर को देखा जाता है। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक तो मैं बराबर ही बता दूं कैसे करते हैं। तो दोनों कान बंद करके, आंख ऐसे बंद करके, फिर आपको ओम बोलना लंबा, ओम, ये भी आधा मिनट तक बोलना है, ये भी 108 बार करना है। प्राणायाम लोग मिलो आपको सबको पता ही होगा, एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से छोड़ना है, फिर दूसरी से लेना है, पहले से छोड़ना है, ये भी 108 बार करना है। तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बाकी हमारे यहाँ पहले है, देखिए नमस्कार वाला है हमारे यहाँ, किसी से हाथ मिलाते नहीं। जो हाथ मिलाए तो हमारे का जुकाम आपके ट्रांसफर हो जाएगा। तो जुकाम का हमारे साथ, तुम्हारे रोग तुम्हारे साथ, आदान प्रदान नहीं होगा तो बढ़ेगा नहीं। बहुत तो इसलिए बहुत सोच समझ के करा है। सनातन प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ठीक रखने के पीछे भी एक बड़ा तर्क रहता है इसमें, लेकिन लोग इन्होंने अत्याधुनिक समय में और तमाम चीजों में ये सब चीजें आदमी क्या सुनिश्चित नमस्ते करने पर लोग आप गवई अंदाज वाले को बोल देते हैं। तो इस तरह से चीजों को आप पुराने पद्धति पे लौटें और अपने शरीर को दुरुस्त करें, न केवल इन चीजों को लेकर बल्कि खान पान, ज्वार, रागी, बाजरा, तमाम चीजों को आप सेवन करें, ताकि अगर शरीर आपका बढ़िया रहेगा, इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा, तो आप अन्य चीजों को भी फोकस कर सकते हैं। ये अब आप देखिए कि कोरोना के टाइम में भी सबने हाथ मिलाना बंद कर दिया था, विदेशों में भी। प्रिंस चार्ल्स भी हाथ नमस्ते करता था, बाइडेन भी नमस्ते करता था। सब जगह पता चल गया था कि नमस्ते सबसे बड़ी चीज है, पूरे वर्ल्ड ओवर नमस्ते का फॉलो हुआ। क्योंकि जब तक रोग नहीं होने के, बुद्धि आने की नहीं। हमारे बुद्धि पहले से थी, हमने वो छोड़ दी। नीम के दातुन छोड़ दिए, कोलगेट करने लगे। नीम के दातुन बेनिफिट है, कोलगेट हानिकारक है और कैंसर भी जरूर करता है। तो ये बाहर की चीजें नहीं लेनी, आप वापस नीम पे। अब अंग्रेजों में, अमेरिका में नीम के दातुन फिर मिलने लगे, पैकेट में मिलने लगे। एक $5 का मिलता है एक नीम के दातुन, जो यहाँ फ्री में, कभी तोड़ लो कभी कर लो। तो इसको वापस उस पर जाना चाहिए कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागे, लेकिन अपने शरीर को खोखला कर लिया, खान पान को खराब कर लिया, और वही वेस्टर्न कंट्री जो है वो हमारी चीजों को, पुरानी पद्धति को अपना के स्वस्थ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बदलाव करें, और ये मौसम बदलते हैं, मौसम में सावधानी बरतें। और इस तमाम चीजों को लेकर हम डॉक्टर साहब को आपसे रूबरू करवाने के पीछे मंशा है कि गर्म कपड़े पहने, शरीर को गर्म रखें, चाहे जैसे भी रखें, एकाएक उलन कपड़े को त्याग ना करें। और खान पान और तमाम चीजों को लेकर, योगा को लेकर अपने आप को फिट कर सकते हैं। और फिट रहेंगे, रोजाना खबर आप लगातार। विटामिन सी वाले फ्रूट्स लेने चाहिए आपको। इसमें संतरा है, जैसे संतरे से 4 गुना स्ट्रॉबेरी में होता है, हालांकि उसमें केमिकल ज्यादा होता है, इसलिए उसे एडवाइज इतना नहीं करते। लेकिन आंवले में तो 15 गुना होता है, तो आंवला लेना चाहिए। आंवला कोई खाता ही नहीं है। आंवले का जूस पिए, साथ में तमाम नींबू डाल के। ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है विटामिन सी। सारे फ्रूट्स, नट्स, सैलेड्स ये खाने चाहिए। अदरक, तुलसी, इलायची वाली चाय है, ये बहुत अच्छी देती है। इसमें स्टीमिंग करनी चाहिए, हमें स्टीमिंग करनी चाहिए। और ये जो आप शावर लेते हैं ना नहाने के लिए, उसमें बहुत वायरस रहते हैं, फंगस, बैक्टीरिया रहते हैं। तो आप नहाए तो आपने कहा ये नहाया था मैं, उसके बाद हो गया। सिर्फ नहाने से नहीं, उसके शावर में आपके इतने वायरस, बैक्टीरिया सफाई होती नहीं है, और सफाई होती नहीं है, उसमें बसते हैं। एसी के डक्ट्स में बसते हैं सब वायरस, हर जगह वायरस बसते हैं। आपने जैसे एसी लगा, कहते हैं जी एसी चलाती मुझे हो जाता है, क्योंकि उसके डक्ट में भरे पड़े हैं वायरस भी, फंगस भी, बैक्टीरिया भी, सारे भरे पड़े हैं। वो चलाया आपने, आपको हो गई। एक हेपा एयर प्यूरिफायर जरूर होता है, वो आप लगा लो तो सारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जितने आपका यहाँ पॉल्यूशन है यहाँ समाप्त कर देगा। मतलब एस्थमा भी आपका ओम, प्राणायाम, भ्रामरी और हेपा एयर प्यूरिफायर से 90% कम हो जाता है। सांस की बीमारी जिन्हें, खांसी की बीमारी है, एयर पोल्यूशन खत्म करने के लिए एयर प्यूरिफायर जरूर लगवाएं। और डॉक्टर साहब बार बार कहते भी हैं सभी इंटरव्यू में, तो लगातार जिस तरीके से जिनको दिक्कत है वो लगाया। बिल्कुल, अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम तो आप लगा सकते हैं। तो ये वायरल फीवर को लेकर हमारी ये हेल्थ बुलेटिन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं कि आखिर आप और किन बीमारियों पे खुद को जानना और समझना चाहते हैं। नमस्कार।